राधे राधे, हरे कृष्ण। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। प्रिय श्रोताओं, आज अधिक मास का यानी पुरुषोत्तम मास का तीसरा दिन है और आज आप सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य के तीसरे दिन की कथाएं। उससे पहले जानिए आज के मुहूर्तों के बारे में। आज दिनांक है 19 मई और दिन है मंगलवार और आज ज्येष्ठ अधिक मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि दोपहर 2:18 पर समाप्त होगी। इसके बाद में चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी। तो आज चंद्रोदय व्यापिनी तिथि के अनुसार विनायक चतुर्थी का व्रत भी है, जो कि भगवान श्री गणेश जी को समर्पित होता है। और आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:11 से 4:59 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 5:48 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:58 पर और मृगशीर्षा नक्षत्र आज सुबह 8:41 तक रहेगा। इसके बाद में आद्रा नक्षत्र प्रारंभ होगा। राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा और आज देर रात 12:39 से भद्रा काल भी लग रहा है। सबसे पहले सुनते हैं अधिक मास महात्म्य का तीसरा अध्याय, फिर आप सुनेंगे भक्तराज नरसिंह मेहता जी की कथा। ऋषिगण बोले, हे महाभाग, नर के मित्र नारायण नारद के प्रति जो शुभ वचन बोले वह आप विस्तार पूर्वक हमसे कहिए। तब ऋषिगणों के पूछने पर श्री सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, नारायण ने नारद के प्रति जो सुंदर वचन कहे वह जैसे भी मैंने सुने हैं वैसे ही विस्तार पूर्वक कहता हूँ। आप सभी सावधान होकर सुनिए। हे नारद, पहले भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से जो कहा था वो मैं कहता हूँ, सुनो। एक समय धार्मिक राजा अजातशत्रु युधिष्ठिर छलप्रिय धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्रों द्वारा द्यूत क्रीड़ा में हार गए। सबके देखते ही देखते अग्नि से उत्पन्न हुई धर्मपरायणा द्रौपदी के बालों को पकड़कर दुष्ट दुशासन ने खींचा। बाल पकड़कर खींचने के बाद वह द्रौपदी के वस्त्र उतारने लगा, तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की। उसके बाद पांडव राज्य को त्याग कर काम्यक वन को चले गए। वहां अत्यंत क्लेश से भरे वे वन के फलों को खाकर अपना जीवन बिताने लगे। जैसे जंगली हाथियों के शरीर में बाल रहते हैं, उसी प्रकार पांडवों के शरीर में भी बाल हो गए थे। इस प्रकार दुखी पांडवों को देखने के लिए भगवान देवकीसुत मुनियों के साथ काम्यक वन में गए। उन भगवान को देखकर मृत शरीर में पुनः प्राण आ जाने की तरह युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन आदि प्रेम विवल होकर सहसा उठ खड़े हुए और बड़े मन से, बड़ी प्रसन्नता से श्री कृष्ण के गले मिले और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में भक्ति पूर्वक नमस्कार करने लगे। द्रौपदी ने भी धीरे धीरे वहां आकर आलस्य रहित होकर भगवान को शीघ्र ही नमस्कार किया। उन दुखी पांडवों को मृग की खाल के वस्त्रों को पहने देख और पूरे शरीर में धूल लगी हुई, रूखा शरीर, चारों तरफ बाल बिखरे हुए, द्रौपदी को भी उसी प्रकार दुर्बल शरीर वाली और दुखों से घिरी हुई उन्होंने देखा। इस तरह दुखी पांडवों को देखकर भगवान कृष्ण बड़े दुखी हुए। भक्तवत्सल भगवान धृतराष्ट्र के पुत्रों को जला देने की इच्छा से उन पर क्रोधित हो गए। विश्व के आत्मा, बाहों को चढ़ाकर गुरेर कर देखने वाले, करोड़ों काल के कराल मुख की तरह मुख वाले, धधकती हुई प्रलय की अग्नि के समान उठे हुए, ओठों को दांत के नीचे जोर से दबाकर तीनों लोगों को जला देने के लिए ऐसे उद्धत हुए जैसे श्री सीता जी के वियोग से संतप्त भगवान रामचंद्र को रावण पर क्रोध आया था। उसी प्रकार क्रुद्ध भगवान को देखकर कांपते हुए अर्जुन श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए द्रौपदी, धर्मराज तथा और लोगों से भी अनुमोदित होकर शीघ्र ही हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, हे जगत के नाथ, हे नाथ, मैं जगत के बाहर नहीं हूँ, आप ही जगत की रक्षा करने वाले हैं। हे प्रभु, क्या आप मेरी रक्षा नहीं करेंगे? जिनके नेत्र के देखने से ही ब्रह्मा जी का पतन हो जाता है, उनके क्रोध करने से क्या नहीं हो सकता है, ये कौन जानता है कि क्या होगा। हे संहार करने वाले, क्रोध का संहार कीजिए। हे तात के पात, हे जगत पते, आप ऐसे महापुरुषों के क्रोध से संसार का प्रलय हो जाता है। संपूर्ण तत्वों को जानने वाले, सर्व वस्तुओं के कारणों के कारण, वेद और वेदांग के बीच आप साक्षात श्री कृष्ण हैं और मैं आपकी वंदना करता हूँ।
आप ईश्वर हैं। इस चराचर संसार को आपने उत्पन्न किया है। सर्व मंगल के मांगल्य हैं और आप ही सनातन के बीज रूप हैं। इसलिए एक के अपराध से अपने बनाए समस्त विश्व का आप नाश कैसे करेंगे? कौन भला ऐसा होगा जो मच्छरों को जलाने के लिए अपने ही घर को जला देता हो? श्री नारायण बोले, दूसरों की वीरता को मर्दन करने वाले अर्जुन ने भगवान से इस प्रकार निवेदन कर प्रणाम किया। श्री सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, श्री कृष्ण जी ने अपने क्रोध को शांत किया और स्वयं भी चंद्रमा की तरह शांत हो गए। इस प्रकार भगवान को शांत देखकर पांडव स्वस्थ हुए। प्रेम से प्रसन्न मुख और प्रेम विवल हुए सभी ने भगवान को प्रणाम किया और फिर जंगली कंद मूल फल आदि से उनकी पूजा की। नारायण बोले, तब शरण में जाने योग्य भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले श्री कृष्ण को प्रसन्न जान विशेष प्रेम से भरे हुए नम्र अर्जुन ने उन्हें बारंबार नमस्कार किया और जो प्रश्न आपने हमसे किया है वही प्रश्न उन्होंने श्री कृष्ण से भी किया। इस प्रकार अर्जुन का प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण क्षण मात्र मन से सोचकर अपने सुहृद पांडवों को और व्रत को धारण किए हुए द्रौपदी को आश्वासन देते हुए वक्ताओं में श्रेष्ठ श्री कृष्ण पांडवों से इस प्रकार हितकारी वचनों में बोले, हे राजन, हे महाभाग, अब मेरा वचन भी सुनो। आपने ये प्रश्न अपूर्व किया है, इसको उत्तर देने में मुझे उत्साह नहीं हो रहा। इस प्रश्न का उत्तर तो गुप्त से भी गुप्त है, ऋषियों को भी नहीं पता है। फिर भी हे अर्जुन, मित्र होने के नाते या फिर तुम हमारे भक्त हो इस कारण से हम कहते हैं। हे सुव्रत, वह जो उत्तर है वह अति उग्र है, इसलिए क्रम से सुनो। चैत्र आदि जो 12 मास, निमेष, महीने के दोनों पक्ष, घड़ियां, प्रहर, त्रिपहर, 6 ऋतुएं, मुहूर्त दक्षिणायन और उत्तरायण, वर्ष, चारों युग, इसी प्रकार परार्ध तक जो काल है वह सब, और नदी, समुद्र, तालाब, कुएं, बावली, गढ़ैया, सोते, लता, औषधियों, वृक्ष, बांस आदि पेड़, वन की समस्त औषधियाँ, नगर, गांव, पर्वत, पुरियाँ, ये सब मूर्ति वाले हैं और अपने अपने गुणों से पूजे जाते हैं। इनमें ऐसा कोई अपूर्व व्यक्ति नहीं है जो अपने अधिष्ठात्र देवता के बिना रहता हो। अपने अपने अधिकार में पूजे जाने वाले ये सभी फल को देने वाले हैं। अपने अपने अधिष्ठात्र देवता के योग के महात्म्य से ये सब सौभाग्यवान हैं। हे पांडुनंदन, एक समय अधिमास उत्पन्न हुआ। उस उत्पन्न हुए असहाय निंदित मास को सब लोग बोले कि यह मलमास सूर्य की संक्रांति से रहित है, इसलिए पूजने योग्य नहीं है। ये मास मलरूप होने से छूने योग्य भी नहीं है और सभी शुभ कर्मों में अग्राही है। इस प्रकार के वचनों को लोगों के मुख से सुनकर यह मास निरुद्योग, प्रभा रहित, दुख से घिरा हुआ, अति खिन्न मन, चिंता से ही ग्रस्त मन होकर व्यथित हृदय से मरने के समान हो गया। फिर वह धैर्य धारण कर मेरी शरण में आया। हे नर, वैकुंठ भवन में जहाँ मैं रहता था वहां पहुंचा और मेरे घर में आकर मुझ परम पुरुषोत्तम को इसने देखा। उस समय अमूल्य रत्नों से जटित स्वर्ण के सिंहासन पर बैठे मुझको देखकर ये धरती पर साष्टांग दंडवत कर हाथ जोड़कर नेत्रों से बराबर आंसुओं की धारा बहाता हुआ धैर्य धारण कर बड़ी ही गदगद वाणी से बोला। सूत जी महाराज ऋषियों को बताते हुए कहने लगे कि इस प्रकार महामुनि बद्रीनाथ कथा कहकर मौन हो गए। तब नारायण के मुख से कथा सुन भक्तों के ऊपर दया करने वाले नारद मुनि पुनः बोले। नारद मुनि बोले, नारायण नारायण। इस प्रकार अपनी पूर्ण कला से विराजमान भगवान विष्णु के निर्मल भवन में जाकर भक्ति द्वारा मिलने वाले, जगत के पापों को दूर करने वाले, योगियों को भी शीघ्र न मिलने वाले, जगत को अभयदान देने वाले ब्रह्मरूप मुकुंद जहाँ पर थे उनके चरण कमलों की शरण में आया हुआ अधिमास क्या बोला। तब नारायण भगवान ने देवर्षि नारद को मलमास द्वारा कही गई जो भी बातें बताई वो सब आप सभी अगले अध्याय में सुनिएगा। आज विनायक चतुर्थी के अवसर पर अब आप सुनिए विनायक जी महाराज की कथा। एक बार की बात है, एक गांव में माँ बेटी रहती थी। एक दिन बेटी अपनी माँ से बोली कि माँ, गांव के सभी लोग मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी मेला देखने जाऊंगी। माँ बोली,
वहाँ तो बहुत भीड़ होगी, कहीं गिर जाओगी तो चोट लगेगी। लड़की ने माँ की बात नहीं सुनी और वह मेला देखने चल पड़ी। माँ ने जाने से पहले अपनी बेटी को 2 लड्डू दिए और एक घंटी में पानी दिया। माँ ने कहा, बेटी देख, एक लड्डू तो गणेश जी को खिला देना और थोड़ा पानी पिला देना, और ये दूसरा लड्डू ये तुम खा लेना और बाकी बचा हुआ पानी भी पी लेना। लड़की वह दोनों लड्डू लेकर मेले में चली गई। मेला समाप्त होने पर सभी गांव वाले वापस आ गए, लेकिन लड़की वापस नहीं आई। लड़की मेले में गणेश जी के पास ही बैठ गई और कहने लगी, एक लड्डू और पानी गणेश जी ये आपके लिए है और एक लड्डू और बाकी बचा पानी मेरे लिए है। इसे खाओ तभी मैं खाऊंगी और तभी मैं यहाँ से जाऊंगी। अब गणेश जी ने ना तो लड्डू खाया ना पानी पिया। उधर वह लड़की पूरा दिन गणेश जी से यही कहती रही कि ये खाओ लड्डू, ये लो पियो पानी, लेकिन गणेश जी ने नहीं सुनी। इस तरह कहते कहते पूरा दिन बीत गया। रात होने को आई। उधर गणेश जी ये देखकर सोचने लगे कि अगर मैंने ये लड्डू और पानी नहीं पिया तो ये लड़की अपने घर नहीं जाएगी। ये सोचकर अब गणेश जी एक साधारण से बालक के वेश में आए और उस लड़की से लेकर वह लड्डू खा लिया, साथ ही थोड़ा पानी भी पी लिया। फिर कहने लगे, मांगो, तुम क्या मांगती हो? अब लड़की मन में सोचने लगी कि अन्न मांगूं या धन मांगूं, या फिर अपने लिए अच्छा वर मांगूं, या फिर खेत मांग लूं, अच्छा महल मांग लेती हूँ। वो मन ही मन सोच रही थी कि क्या मांगूं, तो गणेश जी उसके मन की बात जान गए। वह खुद ही लड़की से बोले कि जाओ, तुम अपने घर जाओ और तुमने जो कुछ भी अपने मन में सोचा है ना, वो सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। लड़की अपने घर पहुंची तो माँ ने पूछा, बेटी आने में इतनी देर कैसे हो गई? बेटी ने बताया, माँ जी आपने ही तो कहा था कि गणेश जी को लड्डू खिला देना और पानी पिला देना, और जैसा आपने कहा था ना मैंने वैसे ही किया है। और देखते ही देखते लड़की ने जो कुछ भी अपने मन में सोचा था, गणेश जी की कृपा से सब कुछ वैसा ही हो गया। ये चमत्कार देखकर माँ ने पूछा कि बेटी सच सच बता क्या हुआ था। तब बेटी ने माँ को बताया कि कैसे गणेश जी एक साधारण बालक के वेश में आए थे, उसके हाथ से लड्डू खाया, पानी भी पिया और बदले में उसने जो कुछ मन में सोचा था वो सब पूरा होने का आशीर्वाद दिया। तब बेटी ने कहा, माँ जी ये सब गणेश भगवान की ही कृपा है। इस तरह वह लड़की और उसकी माँ धनवान बन गए और उनकी जैसी कामना थी गणेश भगवान ने वह सब पूर्ण की, क्योंकि गणेश भगवान अपने भक्तों के मन का सारा हाल जान लेते हैं तो उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और उनकी सभी आने वाली विपदाओं से भी रक्षा करते हैं। इसलिए हर किसी को सच्चे मन से इस कहानी को सुनने के बाद प्रेम से जयकारा करना चाहिए। सभी प्रेम से बोलिए, गणेश भगवान की जय, विनायक जी महाराज की जय। प्रिय श्रोताओ, अब सुनिए भक्तराज नरसिंह मेहता जी की कल से आगे की कथा। प्रातः काल का समय था। भगवान भुवन भास्कर ने अपने उपहकालीन प्रकाश से 10 दिशाओं को स्वर्णमय बना रखा था। ठीक उसी समय भक्त प्रवर नरसिंह जी जूनागढ़ के समीप गरुड़ासन से उतर पड़े। उन्होंने एक समीपवर्ती तालाब पर स्नान आदि नित्य क्रियाओं से छुट्टी पाकर थोड़ी देर भगवत भजन किया। उसके बाद उन्होंने सोचा कि अब मैं किसके पास चलूं, क्योंकि भाई भौजाई ने तो उसी दिन घर से निकाल दिया था। वे लोग भला मेरा स्वागत क्यों करेंगे, लेकिन उनके सिवा अपना दूसरा है भी कौन। ठीक है, पहले तो उन्हीं के पास चलना चाहिए, अब चाहे वे मेरा अपमान ही क्यों ना करें। उनके पास भगवान की दी हुई प्रतिमा, करताल, मोरपुच्छ का मुकुट और पीताम्बर के सिवा और तो कुछ था नहीं। इन्हीं वस्तुओं के साथ वैष्णव वेश में वो अपने घर आए। वहाँ उन्होंने बड़ी नम्रता के साथ अपने भाई भौजाई को प्रणाम किया। उनके इस वेश को देखकर वंशीधर को बड़ा आश्चर्य और साथ ही साथ क्रोध भी हुआ। उन्होंने क्रोध करके कहा, अरे मूर्ख, तूने ये क्या बाना धारण कर रखा है? मस्तक पर तिलक, गले में तुलसी की माला, हाथ में करताल, सिर पर मोरपुच्छ का मुकुट और कमर में ये पीताम्बर, ये सब किसने तुझे पहनाया है? उतार फेंक इस वेश को। नरसिंह जी ने बड़े विनय के साथ कहा, भाई जी ये आप क्या कह रहे हैं? ये वेश तो स्वयं वैकुंठवासी भगवान श्री कृष्ण जी का दिया हुआ है। मेरे लिए यही उनका परम पवित्र प्रसाद है और भगवान के प्रसाद की अवज्ञा स्वयं भगवान की अवज्ञा है। वंशीधर ने तिरस्कार करके
बड़े क्रोधपूर्ण शब्दों में फिर कहा, अरे मूर्ख, क्यों पागलपन की बात करता है? अरे नादानी छोड़ दे, अब तू लड़का नहीं रहा, 2 बालकों का पिता हो गया है। और ये भिखारियों का सा भेष छोड़कर 2 पैसे पैदा करने का उपाय कर। नात जात में क्यों मेरी हेठी कराता है? और ये सब चाल ढंग छोड़कर ठीक रास्ते पर आ जाए तो अब भी राजा से कहकर तुझे 10-5 की कोई नौकरी दिला दूं। अरे इस पागलपन में क्या रखा है? भूखों मरना पड़ेगा तुझे। भाई, आप मेरे बड़े भाई होने के नाते मेरे लिए पिता तुल्य पूज्य हैं और आपकी बातें मानना ही मेरा धर्म है, परंतु मैं क्या करूं? मैं लाचार हूं। ये वेश मेरे प्रेतम परमात्मा का दिया हुआ है। ये मूर्ति, करताल, ये मुकुट, पीताम्बर आदि ये सारी वस्तुएं उन्हीं से तो प्रसाद स्वरूप प्राप्त हुई है, इसलिए ये मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। इन वस्तुओं का और इस वेश का त्याग मुझसे जीते जी तो नहीं हो सकता। अवश्य ही संसार की दृष्टि में ये मेरा पागलपन ही है। दुनिया का चश्मा ही न्यारा है। दुनिया को सयाने मनुष्य दीवाने से प्रतीत होते हैं। ये बात तो इतिहास प्रसिद्ध है। जब प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यपु ने पागल नहीं समझा था, जब विभीषण को रावण ने मूर्ख नहीं समझा था, जहाँ ऐसी बात है वहाँ तो दीवाना बनकर रहना ही उचित है। आशा है भाई कि इस ढिठाई के लिए आप भी मुझे क्षमा करेंगे। नरसिंह राम जी ने निर्भीकता पूर्वक उत्तर दिया, बेवकूफ, क्यों व्यर्थ मुझे समझाने का प्रयास कर रहा है? अरे भगवान कहाँ तेरे लिए रास्ता देख रहे थे कि तू उनसे मिलाया? अरे तेरे जैसे अक्लमंदों को अगर वो दर्शन देने लगे तब तो संसार ही सूना हो जाए। वैकुंठ में तो फिर घुसने की जगह भी ना मिले। अरे कोई धूर्त मिल गया होगा, धूर्त। जैसे को तैसा मिला, इसमें कौन नवाई? मूर्ख को मूर्ख मिला, आओ मूर्ख भाई। नरसिंह, अब इस बेवकूफ़ी को छोड़, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। नात गोद सगा संबंधी कोई साथ नहीं देगा। लड़की का विवाह तो हो गया, परंतु तुम्हारे लड़के का विवाह होना मुश्किल हो जाएगा और फिर विवाह ना होने से हमारा कुल भी तो नीच माना जाएगा। वंशीधर ने एक बार फिर से उन्हें समझाने का प्रयास किया तो वे बोले, भाई जी, मुझे तो आप बस मूर्ख ही रहने दीजिए। और अगर भगवान की भक्ति करने से आपका कुल नीचा हो जाता हो तो ऐसे कुल की मुझे भी कोई परवाह नहीं। मुझे तो भगवान का अभी तक दुरित गौरी चुपचाप दोनों भाइयों की बातचीत सुनती रही, परंतु अब नरसिंह राम जी का हठ उसको असह्य हो गया तो उसने बीच में ही उनकी बात काटते हुए बड़े क्रोध भरे शब्दों में कहना शुरू किया, देखो, बड़ा टीका लगाकर आ गए भगतराज। छोटे बड़े का तनिक भी लिहाज नहीं। लाख समझाओ परंतु अपनी ज्ञान कथनी नहीं छोड़ेंगे। आज तक घर में झगड़े का नाम तक नहीं था, आज आते ही झगड़ने लगा। अरे तेरा ज्ञान तुझे मुबारक हो। हमें तुझे साथ रखकर नात गोद में अपनी नाक नहीं कटवानी। या तो ये वेश उतार दे और भले आदमी की तरह घर में रहे, और नहीं तो हमें मुंह मत दिखा। मैंने तुम सब लोगों का ऋण नहीं खाया है। अगर कुछ भी लाज शर्म हो तो अपनी कुम्हारिया को भी साथ लेकर निकल जा घर से। इतने दिन न मालूम कहाँ भूखों मरता रहा, अब फिर मेरी जान खाने को आ गया। भाभी, ऐसे कठोर वचन क्यों मुंह से निकाल रही हो? अगर आपको मेरा कुटुंब भार स्वरूप मालूम हो रहा है तो कल से मैं अलग हो ही जाऊंगा। आप व्यर्थ मन में क्लेश मत मानिए। मैं तो आपको अपनी माता के समान ही मानता हूँ। नरसिंह जी ने बड़े विनम्र स्वर में कहा, तू बड़ा टेक वाला है, ये मुझे मालूम है। अगर ऐसी ही तेरी इच्छा है तो फिर कल क्यों? अरे आज ही तो अच्छा मुहूर्त है, फिर तो तू आज ही घर से चला जा। देखते ही देखते नरसिंह जी का तो स्वरूप ही बदल गया। वो कभी हंसने, कभी रोने तो कभी नाचने लगे। दूसरे ही क्षण दोनों हाथ ऊपर उठाकर जय श्री कृष्ण कहते हुए कीर्तन करने लगे। अब घर के लोगों ने अंदाजा लगाया कि नरसिंह जरूर पगला गया है। पिछले 1 सप्ताह से गायब था। जरूर कोई घटना तो हुई है और ऐसे आदमी को घर में रखना बिल्कुल उचित नहीं। और आखिरकार उस दिन उनके भाई भाभी ने उन्हें और उनके पूरे परिवार को घर से बाहर निकाल दिया। ये भी प्रभु की ही इच्छा है, ऐसा समझकर नरसिंह जी हमेशा के लिए पैतृक निवास छोड़कर नगर के बाहर की ओर चल पड़े। मानिकबाई जी की आंखें सावन भादों बरसाने लगी। पति है कि एक छदाम कमाता नहीं, जाने कल क्या होगा। कम से कम यहाँ 2 कौर भोजन तो मिल जाता था। अरे सिर छिपाने की जगह तो थी, अब भूखों किसी पेड़ के नीचे रहना पड़ेगा। मानिकबाई को तो बस कल की चिंता खाई जा रही थी।
पर नरसिंह जी के चेहरे पर तो चिंता की कोई रेखा ही नहीं थी। वे तो मन ही मन कह रहे थे, प्रभु दुख देकर परीक्षा ले रहे हो, कम से कम इतनी शक्ति तो दे दो कि इसे सहन कर सकूं। जब आप मेरे मालिक हैं तब मुझे कोई चिंता नहीं। फिर जय श्री कृष्ण कहकर वे चलने लगे। चलते चलते जब वे लोग थक गए तब एक धर्मशाला में आए। इनकी ऐसी दयनीय हालत को देखकर रक्षक ने कहा, यहाँ तो आप लोग केवल 3 दिन ही ठहर सकते हो। अब 2 दिन तो बिना कुछ खाए पिए गुजर गए, आज तीसरा दिन है। सोचने लगे कि गांव में रहता तो कहीं से कुछ मांग कर मानिक बाई ले आती, बच्चों का तो पेट भर जाता। अब इस परदेश में भला कोई क्या देगा। भूख से बिलबिलाते बच्चों को देखकर मानिक बाई स्वयं रोने लगी। दूसरी ओर अटल विश्वास के साथ नरसिंह जी अपने कीर्तन में मस्त थे और उनके परिवार की एकमात्र संपत्ति थी भगवान की दी हुई प्रतिमा, करताल और मुकुट। सायंकाल हो जाने पर भक्तराज भगवान की प्रतिमा के सामने बैठकर प्रेम पूर्वक भजन करने लगे। उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु बह रहे थे। लगभग आधी रात तक भजन निरंतर चलता रहा। उसके बाद भजन बंद करके नरसिंह जी शयन की तैयारी कर रहे थे कि ठीक उसी समय एक धनवान सेठ ने नरसिंह जी के पास आकर प्रणाम किया और फिर वो एक कोने में बैठ गए। नरसिंह जी मनुष्य मात्र को हरिजन समझते थे और इसीलिए सबको इसी शब्द से ही संबोधित किया करते थे। उन्होंने कहा, हरिजन आप कहाँ रहते हैं? तो सेठ जी ने बताया, भक्तराज मैं एक परदेसी महाजन हूँ, आजकल यात्रा कर रहा हूँ, कृपया आप अपना हाल सुनाइए, आप कौन हैं? सेठ जी ने संक्षेप में अपना परिचय देकर उनसे प्रश्न किया। तब नरसिंह जी ने अथ से इति तक यानी शुरू से लेकर अब तक की सारी घर बीती उन्हें सुना दी। साधु पुरुषों के हृदय से किसी का कोई छिपाव तो होता नहीं। सेठ जी ने उनकी दशा पर संवेदना प्रकट करते हुए कहा, भक्तराज आपकी स्थिति के बारे में जानकर मुझे तो बड़ा कष्ट हुआ। ऐसे में अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूँ। सेठ जी आपकी उदारता धन्य है, मैं आपका आभारी हूँ, परंतु सबसे पहले मैं आपका पूरा परिचय जानना चाहता हूँ कि आप कौन हैं? नरसिंह जी ने आग्रह पूर्वक पूछा। भक्त शिरोमणि, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं पहले अपना ही पूरा परिचय दे देता हूँ। अब भला आपसे कुछ छुपा तो है नहीं, मैं अक्रूर हूँ। भगवान श्री कृष्ण को आपके निर्वाह की अत्यंत चिंता रहती है, इसीलिए तो भगवान की आज्ञा से मैं आपके पास आया हूँ। अब आपको जो कुछ चाहिए उसे निसंकोच भाव से मुझे सूचित कीजिए। अक्रूर जी ने कहा। भगवान की अकस्मात कृपा जानते ही भक्तराज तो गदगद हो गए। अब उनके मन में निश्चय हो गया कि भगवान का योग क्षेमम वहाम्यहम्, ये वचन तो सर्वथा सत्य है। कुछ देर तक कृतज्ञता पूर्ण हृदय से भगवान का स्मरण करके फिर भगवान जी की ही प्रेरणा से नरसिंह जी बोले, महाराज रहने के लिए एक मंदिर, जीवन रक्षा के लिए कुछ अन्न जल तथा साधु सेवा के लिए आवश्यक सामग्री, इसके सिवा मुझे भला और क्या चाहिए? बस इतना ही मुझे चाहिए, दे सकते हैं तो दे दीजिए। अच्छा, प्रातःकाल होते ही आपकी आज्ञा अनुसार सारा प्रबंध हो जाएगा, सब चीज की व्यवस्था हो जाएगी, फिर तो कोई चिंता नहीं रहेगी। अक्रूर जी ने प्रश्न किया। अभी तो कोई चिंता नहीं रहेगी, हाँ अगर कल भगवान की इच्छा से कोई नई चिंता उत्पन्न हो जाए तो उसे तो भगवान जाने और या फिर आप जाने। भक्तराज ने अपनी ओर से निश्चिंतता प्रकट कर दी। भक्तराज की निश्चिंतता और जल पद्मवत संसार से निर्लिप्तता देखकर अक्रूर जी दंग रह गए और उनकी द्विअर्थी उत्तर सुनकर हंसते हुए उनकी वाक चातुर्य की प्रशंसा करने लगे। फिर दूसरे दिन प्रातःकाल नरसिंह जी तो स्नानादि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भजन पूजा में प्रवृत्त हुए और अक्रूर जी सेठ जी के वेश में शहर जाकर उनका सारा प्रबंध करने लगे। उन्होंने एक अत्यंत सुंदर मकान उनके रहने के लिए मोल ले लिया और अन्न वस्त्र तथा अन्य गृहस्थी की जितनी भी वस्तुएं थी वो सब कुछ खरीद कर उसमें भर दिया। सारा प्रबंध हो जाने पर अक्रूर जी ने भक्तराज जी के पास जाकर कहा, भक्तराज आपकी आज्ञा के अनुसार सभी वस्तुएं तथा मंदिर तैयार है, आप चलकर देख तो लीजिए और फिर जैसी राय हो बताइए। मेरी भला क्या राय है अक्रूर जी, जैसा आप ठीक समझे वैसा कर दीजिए। आपकी राय में ही मेरी राय है। केवल 1500 साधुओं की पंगत लग सके और भगवान की सेवा अर्चा हो सके,
बस इतनी व्यवस्था उस मकान में होनी चाहिए। नरसिंह जी ने कहा, आप चलिए ना, सब प्रकार की व्यवस्था हो गई है। अक्रूर जी ने कहा। भक्तराज परिवार सहित उस मकान में आ गए। उन्होंने देखा मकान के अंदर श्री कृष्ण मंदिर, कीर्तनशाला, पाकशाला, भंडार घर, अतिथिशाला, सोने बैठने की जगह इत्यादि सब बातों की पूर्ण व्यवस्था है। कहीं किसी भी बात का कोई अभाव नहीं। और भंडार घर में तो 3 वर्षों के लिए पर्याप्त अन्न आदि सामग्री भी भर दी गई है। किसी भी वस्तु की कोई कमी नहीं है। इतना सब कुछ था, लेकिन भक्तराज जी को तो इन सब बातों से कोई मतलब नहीं था। उन्हें किसी भी संपत्ति, किसी भी व्यवस्था से कोई मोह नहीं था। वे सब तो भगवान के लिए ही करना चाहते थे। तब अक्रूर जी ने उन्हें इस तरह निर्लिप्त भाव से देखा तो कहा, भक्तराज भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा के अनुसार मैंने सारी व्यवस्था कर दी है। ये 5000 स्वर्ण मुद्रा आपके व्यय के लिए देता हूँ। अब आज्ञा दीजिए, मैं विदा होना चाहता हूँ। भगवान के जन भगवत स्वरूप ही होते हैं। परम भागवत नरसिंह जी सहसा कैसे अक्रूर जी को विदा कर देते। प्रेमाश्रुओं से उनके नेत्र भर आए, गला रुध गया। उन्होंने किसी तरह जैसी आपकी मर्जी कहकर उन्हें जय श्री कृष्ण किया। फिर तो अक्रूर जी विदा हो गए। मानिक बाई ने रसोई बनाई। भक्त परिवार ने भगवान को भोग लगाकर अमृत स्वरूप प्रसाद ग्रहण किया। तब मानिक बाई ने बड़े संतोष और आनंद के साथ कहा, प्राणेश आपका वचन तो अक्षरशः सत्य उतरा। आपकी भक्ति के प्रभाव से तो अपने आप ही सारी व्यवस्था हो गई। नरसिंह जी ने कहा, प्रिय इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। मनुष्य की रक्षा मनुष्य के द्वारा कभी नहीं हो सकती। जगत भर का पोषक स्वयं परमात्मा परमेश्वर ही है, और जो व्यक्ति उसका अनन्य आश्रय ग्रहण कर लेता है, शोक चिंता तो उसके पास तक फटक नहीं सकती। फिर मुझे तो भगवान ने स्वयं वचन दिया है कि अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता हुआ जो मनुष्य मेरी उपासना करता है, उस नित्य युक्त मनुष्य का योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ। प्रिय हमारा कार्य तो बस इतना ही है कि हम अनन्याश्रय होकर उसका भजन पूजन करते रहें। प्रिय श्रोताओ, इस तरह भक्तराज नरसिंह मेहता जी की कथा का आज का प्रसंग यही पूर्ण हुआ। इसके आगे की कथा आप सभी कल सुनिए। अब सुनिए तुलसी माता की कथा। एक बार की बात है, एक बूढ़ी माई थी जो नित्य नियम से तुलसी जी की पूजा करती, तुलसी माता को सींचा करती, धूप दीप जलाकर हमेशा हाथ जोड़कर एक ही बात कहती, हे तुलसी माता सत की दाता, मैं तेरा बिडला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे और श्री कृष्ण जी का कंधा दे। अब तुलसी माता बूढ़ी माई की बात सुन सुनकर सूखने लगी। तब एक दिन भगवान कृष्ण ने उनसे पूछा, हे तुलसी क्या बात है, तुम क्यों सूखती जा रही हो? तुलसी माता ने कहा कि प्रभु, एक वृद्धा रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं सब बात तो उसकी पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तब तुलसी माता ने बूढ़ी माई के द्वारा कही गई सारी बातें भगवान को बताई। तो भगवान बोले, अच्छा जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊँगा, तुम बूढ़ी माई से कह देना। कुछ समय बाद जब वह बूढ़ी माई मर गई, तब गांव के सभी लोग आ गए। जब वह बूढ़ी माई को ले जाने लगे तब वह किसी से उठाए ना उठी, और ये देखकर भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने गांव वालों से कहा कि भाइयों, मुझे इन बूढ़ी माई के कान में एक बात कह लेने दो, ये मेरी दूर की रिश्तेदार हैं, अगर मैं इनके कान में एक बात कहूँगा तो ये उठ जाएंगी। तब गाँव वालों ने कहा, हाँ हाँ तुम भी कोशिश करके देख लो। तब बालक बने श्री कृष्ण ने बूढ़ी माई के कान में कहा, बूढ़ी माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, वैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, और ले कृष्ण का कंधा भी ले। अब तो ये बात सुनते ही बूढ़ी माई हल्की हो गई। तब भगवान ने उन बूढ़ी माई को स्वयं कंधा दिया और इस तरह बूढ़ी माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बूढ़ी माई को मुक्ति दी, वैसे ही अंत में सभी को मुक्ति देना और सभी को श्री कृष्ण का कंधा देना। सभी प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। अब सुनिए सीता नित नेम की कहानी।
ये कहानी सीता माता कहती थी और भगवान श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन भगवान को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी, प्रभु मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है और अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी कैसे सुनाऊंगी। तब भगवान राम जी ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता भगवान के कहे अनुसार कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई जिसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता ने उसे देखा तो कहने लगी कि बहन मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। तब वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी, फिर मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। ये सब देखकर सासू माँ ने पूछा, अरे बहू ये किसका दोष अपने सिर पर लगा कर आई हो। तब बहू ने कहा कि माँ जी कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने नहीं सुनी, जिसका ये फल मुझे मिला है। अब बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो सीता माता ने उससे भी कहा कि बहन मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता ने कहना शुरू किया, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी वह साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई और मिट्टी का घड़ा भी सोने के घड़े में बदल गया। ये सब देखकर बहू बोली, माँ जी आपने ये सब कैसे किया। सास ने कहा, बहू तू तो दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने हैरान होकर फिर पूछा कि तो माँ जी वो कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली, वे तो साक्षात सीता माता थी, वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं, व्यक्ति की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। तब बहू बोली, माँ जी फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दीजिए। सास बोली कि ठीक है तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा, ठीक है अब तो हम इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्यनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली, बहन जरा सी आँच तो देना। तो वे बोली कि आँच तो अभी तक हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने पूछा, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर कर क्या रही हो। उन्होंने बताया कि सुबह उठकर हम तो पहले पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर पूछा, सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला। तब वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन बोली कि बहन फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। वह बोली, ठीक है तो फिर तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम,
जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम, जय जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना सीता माता की कृपा से पूरी होने लगी। हे सीता माता, हे जानकी माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही हम सबके भी भरना। कहानी कहने वाले के, सुनने वाले के और हुंकार भरने वाले के भी। सभी प्रेम से बोलिए सीता माता की जय। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा पाठ। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेसी श्री वृंदा गुणखानी, श्री हरि शीश विरजनी देहु अमर वर अम्ब, जनहित है वृंदावनी अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता, हरि के प्राण हो से तुम प्यारी, हरहि है तू कीन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन्हो, तब कर जोरी विनय उस कीन्हो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानि जन छाड़हु छोहु। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो श्राप कद पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो विटप तुम जड़ तनु धारी। सुनी तुलसी ही श्रप्यो तेहि ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जनि होहु विहाला। समय पाई व्यवहारो पाति तोरा, पूजहि आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्य प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोक ही तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूर्ण नामक शिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वै कल्प बीत जब गयऊ, कल्प तृतीय जन्म तब भयऊ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। कर अति द्वंद अतुल बल धामा, कीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हर ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति ही संहारी। तब जलंधर ही वेश बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँचो जाई। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, कियो सतित्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी उर शोक अपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि तारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हर ही सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति ही संहारा। यही कारण लही श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ना निज कर दूत पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़मति तुहु अस हो जड़ रूपा, जग में तुलसी विटप अनूपा। भाग्य रूप हम शाली ग्रामा, नदी गंड की बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई है, सब सुख भोगी परम पद पई है। बिन तुलसी हरि जलत शरीरा,
अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शीर धारत, सौ सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल ना हरि ही प्यारा। सकल तीरथ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी ही निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, होहि सुख भाषहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ही, तुलसी तरु ग्रह धारी। दीप दान करि पुत्र फल, पावहि बंध्यो नारी। सकल दुख दरिद्र हरि, हार है परम प्रसन्न। आशी धन जन लड़ही, ग्रह बसही पूर्णा अत्र। लाही अभिमत फल जगत, मह लाही पूर्ण सब काम। जेई दल अर्पही तुलसी, तह सहस बसही हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सुत सुख राम। मानस 40 रचो, जग मह तुलसीदास। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीनो, धन तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। जाके पत्र मझरी कोमल, जाके पत्र मझरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा वर्षानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, 56 भोग 3600 व्यंजन। बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी मैया की जय।